रहा हूँ, सत्य घटना हो सकती है, इसको समझ के आप मैं समाप्त कर दूंगा। एक कश्मीर की घटना है। गुलाब सिंह नाम के राजा राज्य करते थे सब कश्मीर में। ऐसा एक सत्य घटना के हिसाब से सुना रहा हूँ मैं। मोहर नहीं लगाता हूँ ऐतिहासिक घटनाओं पे, क्या पता झूठी हो, बनाई हुई और मैं झूठा पड़ जाऊं। पर कई बार भाई समझाने के लिए कुछ काल्पनिक कुछ बना करके भी घटनाएं दी जाती हैं साहब, कैसे भी समझना। तो गुलाब सिंह नाम के राजा बड़े धर्मात्मा थे, बहुत ही शास्त्रों के अनुसार नीति से अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि मुझे अपनी प्रजा को स्वयं जा करके देखना चाहिए, सुनना चाहिए कि मेरी राज्य व्यवस्था से संतुष्ट है कि असंतुष्ट है। और उन्होंने राजशाही भेष उनको बदला अपना, और उनको दीनहीन भिखारी जैसा, गरीब जैसा भेष बनाया जिससे किसी की पहचान में नहीं आए। और वो ऐसे करके नगर में होके जा रहे हैं, लोगों में बैठते जा रहे हैं, उनसे चर्चाएं कर रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, जानकारी लेते जा रहे हैं। उधर से लौट करके जब जा रहे थे तो एक दूसरी मंजिल पर एक कन्या स्नान करने के बाद अपने बाल साध रही थी। कश्मीर में स्वाभाविक रूप से स्त्री पुरुष सुंदर पैदा होते हैं। सुंदर कन्या थी, कुछ रजोगुण तमोगुण आया राजा के मन मस्तिष्क में। देखो तीनों ये गुण हमें प्रभावित करते रहते हैं। बहुत बहुत सजग होकर के गुणातीत हुआ जाता है, नहीं तो बड़े बड़े साधु बड़े बड़े विद्वानों में भी रजोगुण तमोगुण हावी हो जाता है। ये तो प्रकृति बनी तीनों गुणों से, हर चीज तीनों गुणों से बनी हुई है, कभी भी किसी में हावी हो सकते हैं। बहुत बड़े तप के बाद में गुणातीत हुआ जाता है, तम से रज में, रज से बीच विजय प्राप्त करके सत्य में, और सत्य पर भी विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल काम है। अब एकदम कुछ रजोगुण आ गया और मन में विचार आया है काश ये कन्या पत्नी के स्थान पर हो। ऐसा विचार सोचते ही चले जा रहे थे कि थोड़ा सतोगुण आया, धर्मात्मा तो थे ही। एकदम से मन में सोचा, अरे ये क्या विचार उठा लिया, तू तो एक राजा है, और राजा के लिए जो प्रजा होती है वो पुत्र और पुत्रीवत होती है। तूने तो वही पाप कर दिया जो एक पिता अपनी पुत्री पर मन में गंदे विचार उठा के कर लेता है। मुझे इस पाप से छूटने के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। और वो दौड़ करके अपने कुल गुरु के पास गए, गुरु से प्रणाम करके निवेदन किया, गुरुदेव कोई पिता अपने मन में अपनी पुत्री के प्रति गंदे विचार उठा ले तो उस पाप से बचने के लिए उसे क्या प्रायश्चित करना चाहिए। कुल गुरु ने मन ही मन शास्त्रों का अवलोकन किया और कहा, राजन इसका तो एक ही प्रायश्चित है, एक चिता बनाई जाए, चारों तरफ से उसमें अग्नि जलाई जाए और दूर से दौड़ लगाकर छलांग मार के उसमें कूद जाना, तब इस पाप से तुम बच सकते हो, यही इसका प्रायश्चित है। तो राजा ने अपनी सारी कहानी बता दी, गुरुदेव मेरे से ऐसे ऐसे पाप हुआ है, मानसिक पाप हुआ है। तो कुलगुरु ने कहा, ठीक है, आज से मानो जैसे 15 दिन बाद फलाने दिन इतने समय पर उस स्थान पर आप इस प्रायश्चित को पूरा करेंगे। और ये खबर सारी प्रजा में फैला दी गई, ऐसा राजा से पाप हुआ, राजा ऐसे प्रायश्चित करना चाहते हैं। सारी प्रजा त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि राजा वास्तव में धर्मात्मा था, पितावत अपनी प्रजा की संतानवत पालना किया करता था। प्रजा चाहती थी राजा बहुत अच्छे हैं, मनाने लगी, आप महाराज बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा मत कीजिए मत कीजिए। आखिर राजा तो अपने विचारों पर दृढ़ था। वो दिन आया, वो समय हुआ, उस स्थान पर गए, चिता बनाई गई, चारों तरफ से अग्नि जलाई गई, सारी प्रजा खड़ी है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, सब मना कर रहे हैं, हे राजन ऐसा मत करो, हे राजन ऐसा मत करो। पर राजा तैयार था। कुलगुरु ने कहा कि हे राजन प्रायश्चित पूरा करो। तो राजा सुनते ही तुरंत दौड़ लगाकर छलांग मार के अग्नि में कूदने को हुआ। कुलगुरु ने उनकी पीछे से कमर पकड़ के खींच लिया। जब मुड़ करके देखा तो गुरुदेव है। तो कहा, गुरुदेव मुझे अपना प्रायश्चित पूरा करने दो। प्रायश्चित पूरा हुआ राजा, आपने तो कहा था कि अग्नि में कूदकर होगा। हाँ राजन, मैंने वही कहा, वही तुमने किया, तुमने कूदने का पूरा प्रयास किया, सारी प्रजा मना कर रही है, फिर भी तुम तैयार हो। 15 दिन की मोहलत में भी तुम्हारा मन डगमगाया नहीं।
और तुम पूरा करने को तैयार हो। राजन, तुमने मन से पाप किया था, शरीर से अपराध नहीं किया था। मन आपका जल और धुल चुका है। अगर शरीर से अपराध हो जाता तो फिर इस अग्नि में शरीर को जला करके ही इस पाप का प्रायश्चित हो पाता। क्योंकि तुमने अपराधी नहीं थे, केवल मन से किया था, और मन आपका विचार रूपी अग्नि में जल चुका है, इसलिए अब करने की, शरीर को जलाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब, इतना तक आदमी सजग रहता है अपने मन के गंदे विचारों को। देखो, तुम स्वयं ही देख सकते हो, कोई और नहीं। दुनिया में कोई दंड संहिता ऐसी नहीं बनी जिसमें मन के विचारों का दंड लिखा हो। शरीर से किए हुए अपराधों के दंड विधान है, इसको ये सजा, इसको ये सजा, पर मन में गंदे विचार वाले को कौन सी सजा है? क्योंकि मन में तो कोई समझ ही नहीं सकता सिवा भगवान के और तुम्हारे। अब इसको तुम्हें धर्मात्मा बनने के लिए स्वयं समझना होगा। इसलिए बड़े जो धर्मात्मा लोग होते हैं वो स्वयं अपनी किताब बन के अपने स्वयं पढ़ाई करते हैं, अपनी चीरफाड़ स्वयं करते हैं। मेरे अंदर ये गंदा विचार उठाए, अपना कान पकड़ते हैं, अपने गाल पर चांटा मारते हैं, अपने को भूखा प्यासा रखते हैं, अपने को यातनाएं देते हैं। कितने कितने दिन तक यातनाएं देते हैं गलती होने पर। जिस दिन तुमसे कोई भूल होती है और उस दिन तुम अपना कान पकड़ने लग गए, तुमने अपने को उस दिन दंडित किया, भूखा रहे, प्यासे रहे, गाली दी, धिक्कारा, तो समझ लो तुम्हारी पवित्रता होने की शुरुआत हो गई। तुम्हारा चित्त एक दिन शुद्ध हो जाएगा। और अगर तुम कर लेते हो और नजरअंदाज करके चलते रहते हो, गंदियां विचार उठ रहे हैं और जीते जा रहे हो, उनके प्रति कोई आपकी सजगता नहीं है, तो दुनिया का कोई आदमी तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना सकता। इसलिए हमें अपना स्वयं कान पकड़ना होगा। एक बात और यहाँ ध्यान दें, अगर मैं अपनी गंदगी का स्वयं दंड ले लेता हूँ, जो शास्त्र विधान है उतना पूरा जितना लेना चाहिए, तो फिर भगवान दंड नहीं देगा। दोबारा, अगर मेरी माँ ने दे दिया, मेरे पिता ने दे दिया, मेरे गुरु ने दे दिया और राजा ने दे दिया, तो भी भगवान दोबारा दंड नहीं देगा। अगर राजा ने मुझे वाकई उतनी सजा दे दी जितना मैं अपराधी था, फिर भगवान नहीं देगा। लेकिन ना मैं स्वयं भोगता हूँ, ना मेरे माता पिता गुरु देते हैं, ना राजा से मैंने लिया, समाज से लिया, फिर भगवान का दंड भोगना पड़ता है। उससे कोई बच नहीं सकता है। इसीलिए जो धर्मात्मा होना चाहते हैं वो स्वयं धर्म का शासन अपने जीवन में रखते हैं, अंदर बाहर से अपने को टटोलते रहते हैं, कहीं मैं अधर्म में तो नहीं जा रहा हूँ, और जा रहा हूँ तो फिर दंड लेते हैं, प्रायश्चित करते हैं, धिक्कारते हैं, आगे न करने का पूरा वचन और वायदा करते हैं, कान पकड़ते हैं और सजग रहते हैं हर घड़ी। एक बार कहने पर भी फिर घटना हो सकती है। गहरे संस्कार पड़े हुए होते हैं, आसानी से नहीं जाते। आज तुमने प्रतिज्ञा कर ली, कल टूट सकती है वो प्रतिज्ञा, परसों टूट सकती है, 10 बार भी टूट सकती है, 1,00,000 बार भी टूटे, पर प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तुम प्रयासरत हो तो शुद्धि का संस्कार शुरू हो गया, आपका कल्याण निश्चित है। और अगर आंख मूंद के चलोगे, इधर से सुनार इधर निकाल दिया, तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए हम धर्म को पहले समझें, धर्म को जीवन में धारण करें, तभी हमारा जीवन धन्य हो सकता है। ओम शम, धन्यवाद।